ओ शांति। आज 15 अक्टूबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, तुम सबकी एक मत है। हम सब बच्चे अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं। इस एक मत की बात कही बाबा ने, तो सारे के सारे भूत भाग जाते हैं। हमारा एक ही बाप, एक ही टीचर, एक ही सदगुरु है। हम सब ब्राह्मण बच्चों को एक ही ज्ञान मिलता है और हम एक ही की ही श्रीमत पर चलते हैं। जब हम सभी बच्चे इस धारणा को बहुत शक्तिशाली मजबूत बनाएंगे, अपने आप को आत्मा समझेंगे और बाबा को याद करेंगे, तो हमारा स्वयं के परिवर्तन से ये विश्व परिवर्तन होगा और ये पांचों भूत मर जाएंगे। सत्युग की दुनिया आ जाएगी। अंत समय तक सभी आत्माएं आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के बाबा की श्रीमत को एक साथ फॉलो करते हैं और पांच तत्व को की जो तमो प्रधानता है वो भी एक साथ समाप्त हो जाती है। तभी तो उथल पुथल होती है। आज भी सभी बच्चे जब ज्ञान सुनाते हैं पूरे विश्व में अलग अलग जगह पर, वो एक ही बात करते हैं, क्योंकि एक मत है, एक ही ज्ञान मिला हुआ है। सब अलग अलग बात तो करते ही नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुम बच्चों की आपस में एक मत है। सतयुग में भी हमारी एक मत होती है, त्रेता में एक मत होती ही होती है, दोनों युगों में। द्वापर में भी एक मत में फर्क आ जाता है, वो मत अलग अलग होना शुरू हो जाती है। पर कलयुग आते आते हम अनेक मत के बन जाते हैं ब्राह्मण बच्चे, जो उस आदि सनातन देवी देवता कुल की आत्माएं। अगर हम सदा ही एक मत रहते तो जो दुख देखे हैं या पिछले 1000 सालों में जो कुछ हुआ है, ये सब नहीं होता। हमारे अनेक मत होने से ही ये जो दुख देखे हैं या परेशानियां हुई हैं, ये अनेक मत का है। संसार में भी कहा जाता है, जब कुछ आत्माएं कहती हैं कि भारत के पास धन भी था, ज्ञान भी था, शक्ति भी थी, तो फिर गुलाम कैसे हो गए। तो एक ही रिजल्ट आता है, अनेक मत, एकता नहीं रही। तो बाबा आकर इस पुरुषोत्तम संगम युग पे हमको एक मत बनाते हैं। फिर प्रश्न में है, पद्म पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है। तो जो बाबा हमको सुनाते हैं, उस एक बात को धारण करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। तो बाबा की श्रीमत को पालन करते जाना, अपने भाग्य के खजाने में बाबा की दुआओं को जमा करते जाना और अपने भाग्य को सौभाग्यशाली, पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनाते जाना। तो बाबा की सभी श्रीमत का हमको पालन करना है। सबसे सहज है हाँ जी का पाठ करना है। इस रावण संप्रदाय की सभी एक्ट को छोड़ देना है, क्योंकि उसका पालन करते करते तो हम संपूर्ण पतित बन गए, बेहद के दुखी बन गए। बाबा ने कहा, स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनना है। वही आत्मा का पाठ, स्वयं का दर्शन पूरे चक्र में, अपने को याद करना हम क्या थे, अब क्या हैं और अब फिर से क्या बनने वाले हैं। आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, पूरे चक्र का परिचय याद करना, बाबा की श्रीमत पे चलना। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमें बाबा की श्रीमत पे चलना ही है।
कहीं पे भी कुछ भी रॉन्ग हो नहीं सकता श्रीमत पे चलने पे। हमें जरूर लग सकता है कई बार कि ये तो विपरीत हो रहा है, पर अगर हम बाबा की श्रीमत पर हैं तो सब कुछ ही राइट होने वाला है। आज नहीं तो कल राइट ही होगा। धैर्य जरूर रखना है। इस पथ से विचलित नहीं होना है। दिल शिकस्त भी नहीं होना है, संशय में भी नहीं आना है। अगर हमने बाबा की श्रीमत को मान लिया, मान लीजिए हमसे कोई गलत फहमी हो गई कि हमने बाबा ने कुछ समझानी दी और हमने उसको कुछ गलत अलग तरीके से ले लिया अपनी समझ से। पर हमारे मन और बुद्धि में है कि ये तो बाबा की श्रीमत है और उसी के आधार पे हम दिल से, सच्चे दिल से उस श्रीमत का पालन कर रहे हैं, तो भी उसमें हमारा कल्याण ही होगा, क्योंकि हमारे मन बुद्धि में हम दिल से बाबा की श्रीमत को पालन कर रहे हैं, दिल से। ऐसा नहीं है कि हमने बाबा की बात को अपनी तरीके से मोल्ड कर दिया, चेंज कर दिया और फिर हम कहेंगे जी ये तो हमारे साथ रॉन्ग हो गया। ऐसा नहीं, गलत फहमी की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे बाबा उदाहरण देते थे कि ब्रह्मा जो कहेगा वो मेरी ही मत है। अगर उसने कुछ गलत राय भी दे दी, ऐसा हो नहीं सकता, ये सिर्फ समझाने के लिए, तो भी उसका मैं जिम्मेवार हूं। तो सभी कर्म में बाबा को अर्पण कर देने और करते जाना है दिल से। करने के पहले भी अर्पण करना है और कर देने के बाद भी अर्पण करना है। तो पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनने से हमको कोई रोक नहीं सकता। ये प्रारब्ध सिर्फ 21 जन्मों की नहीं है। बाबा 21 जन्मों की इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट क्लास चीज की बात की जाती है, तो 21 जन्म तो फर्स्ट क्लास है। पूरे कल्प की प्रारब्ध है। कल संडे की मुरली में बाबा ने कहा ना, क्षमा चाहेंगे, परसों संडे की मुरली में बाबा ने कहा ना कि आप विशेष आत्माएं हो और पूरे कल्प ही विशेष रहते। ये जो हम दुख देख रहे हैं ये भी लास्ट के कुछ ही जन्मों के हैं, इतने एक्सट्रीम दुख। बाबा पूरा कल्प ही हम बच्चों की विशेष पालना डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते ही हैं। भक्ति में भी वो हमारा पूरा पूरा ख्याल करते हैं। बहुत सारी हमारे बीके बहन भाई, उनकी भक्ति में ऐसे अच्छे अच्छे अनुभव हैं जब बाबा के बच्चे नहीं थे। अगर हम गौर करेंगे तो हमारे जीवन में भी ऐसी अनेक बातें हुई होंगी जिसमें हमें लगा होगा कि ये तो सिर्फ भगवान ही कर सकता है। तो पूरा कल्प बाबा हमारी अच्छी रीति से छत्र छाया बनकर ख्याल रख, जो आज लिए हुए वरदान है संगम युग पे, ये पूरा कल्प, क्योंकि ये अविनाशी आत्मा को वरदान मिले हैं, अविनाशी बाप के द्वारा मिले हैं और अविनाशी वरदान है जो पूरा कल्प और हर कल्प हमारे साथ रहते हैं। फिर बाबा ने आज मुरली में कहा, भाषा की बात करी कि वहाँ एक ही भाषा होती है। न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली की बात की कि यही कैपिटल होती है। तो ये एक तरीके की अविनाशी कैपिटल है। जरूर भारत की बीच बीच में कई बार कैपिटल बदली है, मना नहीं है, द्वापर और कलयुग में, पर अंत तक आते आते फिर से यही बन गई। सत्युग त्रेता में ये रहती है और अंत में फिर से ये बन जाती। बीच में भी रही कई बार, हटती गई, बदलती गई, सब कुछ होता गया, अलग अलग हुआ। और भाषा सत्युग त्रेता तो एक रहती है, फिर द्वापर कलयुग में अलग अलग राजाएं होते हैं, वो अपने हिसाब से नई नई भाषा कर देते हैं। तो जब हम सुदर्शन चक्र घुमाते हैं तो हमें इसको भी याद करना है कि एक ही भाषा होती है हमारी सत्युग में। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। बाबा ने कहा है
उस बात को अगर हम करेंगे तो उसमें शक्ति होती है। जैसे जो ये मुरली के शब्द होते हैं ना, मान लो संसार है और दुनिया है, दोनों एक ही बात है। पर बाबा शब्द क्या यूज करते हैं? दुनिया, संसार नहीं। बाबा संकल्प, वृत्ति, हम मान लीजिए सोच, तो सोच शब्द बाबा यूज नहीं करते हैं, बहुत ना के बराबर होता है। हमारे वृत्ति और संकल्प, तो हमें वृत्ति और संकल्प शब्द को यूज करना है। कहने का तात्पर्य, जो मुरली में बाबा ने शब्दों का प्रयोग किया है, कोशिश करें हम वही शब्दों का मनन चिंतन करें, वही मुख से बोलें। उससे हमारी अवस्था में फर्क पड़ता है। ये अविनाशी शक्तिशाली शब्द हैं, क्योंकि स्वयं परमात्मा के कहे हुए शब्द हैं। स्वयं बाबा सर्वशक्तिवान की अविनाशी कही हुई बातें हैं, जो कि इस वक्त बाबा कहते हैं। और द्वापर में जब हम योग बल से इसको इमर्ज करने की कोशिश करते हैं, तो ये उस वक्त भी आज के 2500, 3000, 3500, 4000 वर्ष बाद इमर्ज होती रहती है। तो इससे हमारी भाषा बदलेगी, हमारे विचार बदलेंगे, हमें शक्तियां मिलेंगी एक्स्ट्रा। ये बात बहुत छोटी और गुह्य है, एक ही दिन में कोई सब कुछ दिखाई नहीं देगा, पर समय के साथ साथ सब कुछ परिवर्तन लगेगा, अच्छा लगेगा। फिर बाबा ने कहा कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। कोई भी कहता है कि भगवान सर्वव्यापी है, तो उनको बताओ कि भाई सर्वव्यापी तो आत्माएं हैं, सब जगह आत्माएं तो है ना, हर आत्मा में आत्मा ही तो है, हर शरीर में। और उनके अंदर ये पांच भूत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये व्याप्त हैं। ये सर्वव्यापी है। ये सर्वव्यापी का ज्ञान किसी भी आत्मा को जो मिलती है, हमें बताना है, बड़े प्रेम से समझाना है। वो चाहे माने चाहे नहीं माने, तर्क के साथ समझाना है। बहस नहीं करनी है, अपनी बात को हट से सिद्ध करने की कोशिश नहीं करनी। जो बाबा हमें मुरलियों के पॉइंट समझाते हैं, वो पॉइंट सामने पेश करने, अपनी बुद्धि से भी पॉजिटिव पॉइंट ही, और बड़े प्रेम से समझाना। क्योंकि जब पांच भूत, जो ये विकारों रूपी भूत हैं, ये विद्यमान है, तभी तो संसार में बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार है, पापाचार है। अगर इन पांच भूतों की जगह भगवान सर्वव्यापी होता, तो अच्छाइयाँ, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ये सब होना चाहिए था। फिर बाबा ने शिवरात्रि और शिव जयंती की भी बात की। तो जयंती तो सबके लिए मनाते हैं। जयंती तो हो गया जन्म, गर्भ से जन्म लेने वाला। बाबा गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, तो शिवरात्रि मनाई जाती है। बाबा ने कहा कि ये क्लियर करना है कि सतयुग त्रेता है दिन, और द्वापर कलयुग है रात। तो इस कलयुग रूपी रात्रि और सतयुग रूपी दिन के बीच में होता है पुरुषोत्तम संगम युग, जहाँ पे परमात्मा का अवतरण होता है। तो इस कलयुगी रूपी रात के अंत में जब भगवान आते हैं, तो परमात्मा के आने के उपलक्ष्य में शिवरात्रि मनाई जाती है। तो सबका जन्म दिवस मनाया जाता है, और शिव बाबा की शिवरात्रि मनाई जाती है। तो इस पॉइंट को भी हमें पकड़ के दिन में मनन चिंतन भी करना है, और इन पॉइंटों को याद रखना है, लिखना है। और फिर कहीं समझाने देने की जरूरत पड़ती है, तो जब हम बाबा के बताए हुए पॉइंट दूसरों को समझाते हैं, तो वो, और हमारा योग भी अच्छा होता है, आत्मा का अभ्यास, तो वो तीर की तरह लगता है। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा कि सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वयं चिंतक बनो। तो सिर्फ ज्ञान की पॉइंट को रिपीट करना, सुनना और सुनाना ही स्वयं चिंतन नहीं है। हमें हमारा स्वयं का परिवर्तन करने के लिए बाबा ये ज्ञान दे रहे हैं। इस ज्ञान को अच्छी रीति धारण करना है। कोई आत्मा मान लीजिए सिगरेट पीता है या कोई और ऐप करता है, तो उसको एक ज्ञान दिया गया कि ये करना गलत काम है। अब वो उस ज्ञान को इस तरीके से लेता है कि खुद तो सिगरेट पीता रहता है और दूसरों को ज्ञान देता रहता है, सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, इससे कैंसर होता है, सारा ज्ञान देगा, पर खुद परिवर्तन नहीं करेगा। तो उस ज्ञान को उसने धारण नहीं किया, इसका मतलब सिर्फ सुनी सुनाई को आगे सुना दिया।
पर जब वो उसको धारण कर कर अपना परिवर्तन करता है, उस आदत को छोड़ देता है, कोई झूठ बोलता है और ज्ञान मिलता है कि भाई झूठ बोलना गलत है, इसका ऐसे ऐसे नुकसान है, तो वो झूठ बोलना छोड़ देता है। उस ज्ञान को उसने अपने अंदर धारण कर लिया, उस ईमानदारी को उसने अंदर अपना गुण को धारण कर लिया, अपने आप को ईमानदार बना दिया। तो फिर उस आत्मा में उस गुण का बल आ जाता है। जब फिर वो किसी को कहेगा कि ईमानदार बनो, जब वो फिर किसी को कहेगा कि जी सिगरेट छोड़ दो, जब उसने खुद ने छोड़ दी, तो उसका प्रभाव दूसरी आत्माओं पर पड़ता है। तो इसको कहते हैं ज्ञान को धारण करना। तो जो बाबा हमें कहते हैं, हमें हमारी कमी कमजोरियों को देखना है, चिंतन करके उसको सदा सदा के लिए निकाल देना है, बाबा से शक्तियां लेनी है, बाबा को अर्पण कर देनी है वो कमी कमजोरी, और हमेशा अटेंशन दे करके वो कमी कमजोरियां दोबारा ना हो, योग बल से भस्म हो। कुछ मोटी मोटी होती हैं जो थोड़े से ही पुरुषार्थ से हट जाती हैं, कुछ ज्यादा गहरी होती हैं यानी अनेक जन्मों की हो सकती हैं। अगर वो नहीं हटती है तो बाबा को लिख कर भी सौंपे, अर्पण करें, और योग में शक्ति में जाएं, बोले याद में बाबा की में, और बाबा से शक्तियां लेके उसको भस्म करें मन बुद्धि संस्कार से, अपनी पांचों साकार स्थूल कर्म इंद्रियों से। ऐसा रोज रोज करेंगे, किसी चीज पे हफ्ता लगेगा, किसी चीज पे 10 दिन, किसी पे महीना लग सकता है, पर उसके पीछे लगेंगे तो वो जरूर समाप्त तो होगी ही होगी, और हमारा परिवर्तन होगा ही होगा। और बाबा से हमें वो कमी कमजोरी दूर होगी, पर दुआओं में अनेक गुण शक्तियां एक्स्ट्रा प्राप्त होंगी कि बच्चा मेरी श्रीमत पर इतने अच्छे अच्छे अपना परिवर्तन करने का पुरुषार्थ कर रहा है। माता पिता की दुआएं मिलती है ना जब अच्छे बच्चे काम करते हैं। हम भी मान लो परिवर्ती में रहते हैं और बच्चे अच्छे काम करते हैं तो हमारा दिल खुश होता है, तो ऑटोमेटिकली ही दुआएं मिलती हैं, आज्ञा का पालन करता है बच्चा। तो ऐसे ही हम बाबा के बच्चे आज्ञाकारी बनकर स्वयं का चिंतन करके इन कमी कमजोरियों को निकाल करके स्वयं का परिवर्तन करना है, बाबा की श्रीमत के अनुसार। चाहे कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म गलतियां हैं, कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं, सबको निकाल देना है, स्वयं के प्रति इस ज्ञान का यूज कर इसका धारणा स्वरूप बनना है, ताकि कहे दूसरी आत्माएं, अरे इसके अंदर तो ये कमजोरी थी और इसने तो अपना परिवर्तन कर लिया, तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे मेरे बाप दादा जी का। आप आत्मा भाइयों का भी बेहद का धन्यवाद और बेहद की शुभकामनाएं कि आप सभी आत्मा भाई अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके उसको परिवर्तन करने वाले स्वयं चिंतक बन गए हैं। बेहद की शुभकामनाएं। ओम शांति।